हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ से ग्रिग्नार रीजेंट की रिएक्शन पढ़ चुके थे, जहाँ से ग्रिग्नार रीजेंट से हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल बना चुके थे। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे रिडक्शन की भी बात की थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, और कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के अंदर हमने एल्डिहाइड को पढ़ा था और कीटोन्स को पढ़ा था। फिर हमने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिडक्शन के द्वारा वहाँ पे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल तो देते हैं, ठीक है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करते। फिर देखो एसिड के डेरिवेटिव की रिडक्शन की हमने बात की थी, और एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी रिडक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। फिर हमने आरएमजीएक्स की कुछ अलग से बिक्रिया और देखी, जहाँ से हमने वहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कुछ रिएक्शन जो छोटी छोटी रिएक्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रेशन ईथर, मतलब ईथर के साथ में आपको ऐड क्या करना है, H2O ऐड करना है। ठीक है, आज की ये फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है अपने पास में ईथर, इसको हम बोलते हैं ईथर को हम यहाँ पे लिखते हैं ROR। ठीक है, हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं किसका, H2O का एडिशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, किसमें, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अब एक बात देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये अटैच्ड है इस कार्बन से, इधर भी इस कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की, और यहाँ पे इधर भी है ऑक्सीजन की, क्योंकि याद रखना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम किसके है, क्लोरीन की है। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, विद्युत ऋणता का। अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, इस ऑक्सीजन के पास चार्ज आ गया नेगेटिव, इस कार्बन के पास में पॉजिटिव, और इस कार्बन के पास में भी क्या है, पॉजिटिव है। फिर देखो ये H2 है ना, ये होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। अब देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको, इस हाइड्रोजन को देकर इसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो यहाँ से जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे CH3O, यहाँ पे H, ये CH3। ठीक है, अब एक देखो कि यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस हाइड्रोजन को दिए, H पॉजिटिव को दिए। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अब क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। और जैसे डेफिशिएंसी हुई तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा क्या, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक बात देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मतलब ये यहाँ पे क्या है कि अनस्टेबल है, क्या है कि अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे खींचा ये वापस कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, यहाँ पे जो लोन पेयर था वो वापस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गया, लोन पेयर के अंदर। तो यहाँ पे बन क्या गया, CH3OH अल्कोहल बना, और यहाँ पे जो एलिमिनेट हो गया वो क्या है, माइनस में CH3+। ठीक है, मतलब माइनस साइन ये क्या है, यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। फिर देखो यहाँ पे ये H पॉजिटिव यहाँ पे काम आ चुका है, यहाँ पे बचा क्या, रिमेनिंग OH नेगेटिव बचा, और ये OH नेगेटिव इस CH3 के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे भी फॉर्मेशन किसका हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। किसका है, अल्कोहल का। तो देखो आप ईथर का जब हाइड्रेशन करोगे तो यहाँ से हाइड्रेशन से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपन अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से एक एग्जांपल और दे दो आपको। ठीक है, जैसे C2H5 और C2H5। ठीक है, उसके बाद देखो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट HOH कर दूँ, सेकंड यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास में, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C2H5OH
प्लस में C2H5 पे OH। कितनी यूनिट बन रही इसकी? 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये यहाँ पे कितने बन गए? 2 यूनिट बन गए, ठीक है। लेकिन देखो मैं बात करूँ किसकी? 3 डिग्री की। किसकी बात करें? 3 डिग्री ईथर की बात करें तो 3 डिग्री ईथर के अंदर याद रखना वहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन होगा। अगर एलिमिनेशन के दौरान वहाँ पे एल्कोहल भी बनता है, एल्कोहल के साथ साथ वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये नोट पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो इसको। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 3 डिग्री ईथर की, जैसे OCH3, ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया। अब देखो इस कार्बन को, यहाँ से इस कार्बन के जो हाइड्रोजन को, इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH2H यहाँ पे, ठीक है। और फिर से यही हमारे पास यहाँ से डाइल्यूट H2SO4 का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे यूज किया ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट किसके अंदर हो गए? पाई बॉन्ड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गए? पाई बॉन्ड के अंदर, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3OH, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3OH बना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? तो याद रखना ये एग्जाम्पल है एलिमिनेशन का। किसका है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन को हम कहते हैं विलोपन। क्या ये? विलोपन का मतलब होता है टूटना। क्या हो गया? टूटना हो गया। तो आपको 3 डिग्री के अंदर याद रखना, यदि आप 3 डिग्री ईथर लेके चल रहे हो तो वहाँ पे यदि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? एलिमिनेशन होती है, जहाँ पे एल्किन बनता है, एल्किन के साथ साथ वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आज की रिएक्शन फर्स्ट अपने कौन सी पढ़ी? हाइड्रेशन ऑफ ईथर। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे किसकी? कि रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में? HI के साथ में। किसके साथ में है? HI के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। HI के साथ की क्या है? अभिक्रिया। यहाँ पे वापस से देखो यही मैं यहाँ पे ईथर लेके चल रहा हूँ CH3O। देखो मैं फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिमेट्रिकल की। किसकी बात कर रहा हूँ? सिमेट्रिकल की, सममित ईथर की बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? HI के साथ हम रिएक्शन करवा रहे, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ? नेगेटिव। इस कार्बन के साथ में पॉजिटिव, इस कार्बन के साथ में भी पॉजिटिव। और आपको पता है कि HI के अंदर H पॉजिटिव, I नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा, H पॉजिटिव को देगा। और इसके साथ में क्या किया? इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो ये बॉन्ड बना यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे H बना। फिर देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? हाइड्रोजन को डोनेट किए। और जैसे ये डोनेट करेगा तो इसके पास इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जैसे कमी हुई इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो गया? पॉजिटिव वाला चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो यदि सपोज करो ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन वापस ले, इसका मतलब ये वापस यही बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्सीजन या तो इस कार्बन से ले सकता है या फिर इस कार्बन वाले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे खींचा इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया? गायब। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे CH3OH एल्कोहल। और यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो गया? मैथिल ग्रुप, ठीक है, ये मैथिल पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो हमारे पास में क्या था? I नेगेटिव था। ये I नेगेटिव इस मैथिल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे बन क्या गया? CH3I, जिसको हम बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। क्या कहेंगे? मेथिल आयोडाइड। तो देखो सिमेट्रिकल के केस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक जगह हाइड्रोजन जोड़ना है, दूसरी जगह आपको क्या जोड़ना है? आयोडीन जोड़ना है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो अनसिमेट्रिकल ईथर। किसकी बात करेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करेंगे। अनसिमेट्रिकल का मतलब है असममित,
ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अनसिमेट्रिकल ईथर की, जैसे CH3OC2H5, CH3OC2H5। देखो इसका आईपैक नाम कैसे होगा, जो स्मॉल ग्रुप है इसको स्मॉल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे स्मॉल कौन सा है, मेथिल, तो इसको हम बोलेंगे मैथोक्सी। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो इसको हम बोलेंगे एथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। फिर हम यहाँ पे यूज किसका कर रहे हैं, HI का, किसका है, HI का। फिर आप देखो यहाँ तक ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इधर से भी अपनी तरफ खींच रहा है। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव क्रिएट हुआ, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, और इस कार्बन के साथ भी चार्ज कौन सा गया, पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव, I नेगेटिव है। फिर देखो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को दे रहा है, जिसके साथ में क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया, C2H5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। देखो या तो ये ऑक्सीजन इस ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ले, या तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ले, एक पॉजिटिव, एक तो पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन आप देखो अब हमको आयोडीन को जोड़ना किसके साथ में, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये आयोडीन है, ये आयोडीन इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज साइज होती है, ठीक है। साइज क्या है इसकी, बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और इस बड़ी साइज होने की वजह से यहाँ पे देखो जो ये एल्किल ग्रुप ये छोटा है, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है। और जब ये एल्किल ग्रुप बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है, स्टेरिक हाइड्रेंस आएगा। क्या आएगा, स्टेरिक हाइड्रेंस आता है। और स्टेरिक हाइड्रेंस को हम बोलते हैं त्रिविम बाधा। क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब क्या है, वहाँ पे क्राउडिंग होती है। क्या होगी, क्राउडिंग होगी। अब देखो यहाँ पे ये साइज इससे आयोडीन का भी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप भी यहाँ पे क्या है, बड़ा है। और इस बड़े एल्किल ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेरिक हाइड्रेंस आ रहा है। इस वजह से याद रखा ये आयोडीन इसके साथ में इजीली अटैच्ड नहीं होगी। तो आपको याद रखा आयोडीन कहाँ पे जोड़ना है, तो आयोडीन आपको वहाँ पे जोड़ोगे जहाँ पे स्मॉल ग्रुप हो। क्या हो, स्मॉल ग्रुप हो। अब देखो स्मॉल ग्रुप है कौन सा, यहाँ पे मैथिल, कौन सा है, मैथिल है। तो यहाँ पे बना क्या, तो हमारे को कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है, इस पॉसिबिलिटी को लेना, इसको हमको छोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हाइड्रेंस आ रहा है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आया तो हमारे पास में बना क्या, यहाँ पे CH3H पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या बना, C2H5 पे OH बना। फिर देखो ये आयोडीन नेगेटिव, ये CH3 पॉजिटिव के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लस में यहाँ पे क्या बन गया, CH3I बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल आयोडाइड कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन क्या होता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है। और बड़ी साइज़ होने की वजह से क्या होता है, यदि एल्किल ग्रुप भी वहाँ पे बड़ा है तो वहाँ पे क्या आता है, स्टेरिक हाइड्रेंस आता है। और स्टेरिक हाइड्रेंस का मतलब क्या है, वहाँ पे क्राउडिंग होगी, ठीक है। क्राउडिंग का मतलब भीड़ होती है। इस वजह से वहाँ पे ये अटैच्ड आसानी से नहीं होता। तो आपको आयोडीन को कहाँ पे जोड़ना है, आपको वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो हमने ये कहाँ से रिएक्शन पढ़ा था, किसके, HI के साथ में। और एक रिएक्शन हम पढ़ चुके कहाँ पे, हाइड्रेशन कर चुके, किसका, ईथर का पढ़ चुके, जहाँ पे हमने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। 3 डिग्री ईथर के हम देखते तो वहाँ पे एल्किन और एल्कोहल दोनों का फॉर्मेशन होता है। HI के साथ में यहाँ पे एल्कोहल भी बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड। और यदि आप यहाँ पे C2H5 लोगे तो वो क्या होगा, वापस से C2H5, ये भी C2H5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एक तो मेथेनॉल को बनाते हैं। मेथेनॉल और एथेनॉल को बनाने की जो इंडस्ट्रियल मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, इंडस्ट्रियल मेथड को।
इंडस्ट्रियल मेथड। और इंडस्ट्रियल मेथड में हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेथनॉल को बनाने की विधि। फर्स्ट हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मेथनॉल, ठीक है। और मेथनॉल को हम कहते हैं CH3OH और इसी को कहा जाता है वुड स्प्रिट। क्या कहेंगे, वुड स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बनाते कैसे इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे देखो कार्बन लेते हैं, ठीक है। कार्बन की रिएक्शन में यहाँ H2O और याद रखना H2 यहाँ पे क्या है, स्टीम है। स्टीम का मतलब ये क्या है, भाप, ठीक है। और जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा, याद रखना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम ले रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 200 एटमॉस्फेयर। कितना है, 200 एटमॉस्फेयर तापमान और दाब। अब जैसे ये इसके साथ में करेगा फॉर्मेशन CO प्लस में H2, किसका, सॉरी CO प्लस से H2, ठीक है। CO प्लस में H2 और इस CO प्लस H2 के मिक्सर को हम कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं इसको, वाटर गैस कहते हैं यहाँ पे। अब देखो इस वाटर गैस की सहायता से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेथनॉल का। तो यहाँ पे देखो CO प्लस में H2 और यहाँ पे H2 के मोल ले लेते हैं हम 2, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 2 मोल लिए तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, CH3OH के अंदर, जिसको हम क्या कहेंगे, मेथनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथनॉल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं आपको ये याद रखना है। कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक। तो यहाँ पे कैटालिस्ट हम कॉपर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर हम क्रोमियम ऑक्साइड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन कैटालिस्ट के प्रेजेंस के अंदर CO+2H2 है, ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाती है, मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इनकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं पटार्ट रिएक्शन। क्या कहेंगे, पटार्ट रिएक्शन या फिर पटार्ट प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, पटार्ट अभिक्रिया या पटार्ट प्रोसेस कहेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले मेथनॉल का। मेथनॉल है क्या चीज़, CH3OH, जिसको हम क्या कहा जाता है, वुड स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन प्लस H2O का मतलब इस यहाँ पे स्टीम लेके चलेंगे। स्टीम का मतलब क्या है, ये भाप है। और ये प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी प्रेशर 200 ATM, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट किस में जाती है, CO प्लस में H2 के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटर गैस कहेंगे। यहाँ पे CO+2H2 और ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड कर सकते हैं या जिंक ऑक्साइड कर सकते हैं या फिर क्रोमियम ऑक्साइड कर सकते हैं यूज। और इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन क्या कहलाती है, पटार्ट रिएक्शन कहलाती है। तो ये मेथनॉल बनाने की एक मेथड तो ये है। दूसरी मेथड की मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे कि यदि फर्स्ट तो ये हो गया अपने पास में, फर्स्ट। सेकेंड की बात करूँ कि हमने ले लिया यहाँ पे मेथेन, ठीक है। और इस मेथेन का हम करवा दें ऑक्सीडेशन। क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें। तो इसको ऐसे लिख दूँ CH3H और जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, एक एटम हाफ मोल है और ये किसके बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन जुड़ जाता है यहाँ पे। तो CH3OH, ठीक है, ये क्या हो गया, CH3OH। तो ये भी क्या कहलाता है, मेथनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेथनॉल। तो सेकंड मेथड आपके पास में क्या है कि मेथेन के ऑक्सीकरण से, मेथेन के ऑक्सीकरण से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, मेथनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मेथनॉल के बनाने की हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड ये है। सेकंड मेथड आप किसके द्वारा है, आप सेकंड मेथड किसका, जो मेथेन है उसका क्या करवा दिया, आप ऑक्सीडेशन करवा दो। और जैसे ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेथनॉल का। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो मेथनॉल होती है ये पॉइजनस होती है। क्या होती है,
पॉइजनस, जिसको कहा जाता है जहरीली शराब या जहरीली शराब कहते हैं या जहरीली अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। इसकी वजह से याद रखना क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। क्या होगा, ब्लाइंडनेस आता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो पॉइजनस जो अल्कोहल होती है वो कौन सी होती है, मेथनॉल होगी। कौन सी होगी, मेथनॉल होती है, जिसकी वजह से क्या आता है, ब्लाइंडनेस आता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसको, ये तो था मेथनॉल को, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एथेनॉल को बनाने की विधि। इसको बना रहे हैं हम एथेनॉल को, और वही इंडस्ट्रियल मेथड। सेकेंड बी पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, एथेनॉल, जिसको हम लिखते हैं C2H5OH, ठीक है। और याद रखा, इसको कहा जाता है ग्रेन स्पिरिट। क्या कहेंगे इसको, ग्रेन स्पिरिट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हमने लिया सुक्रोज, क्या लिया, सुक्रोज, और सुक्रोज होता क्या है, C12H22O11। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ में, H2O के साथ में। और ये H2O की रिएक्शन ये होती है किसकी, एंजाइम के प्रेजेंस में, इन्वर्टेज, किसकी में, इन्वर्टेज। और याद रखना ये इन्वर्टेज कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, ये हम प्राप्त करते हैं यीस्ट से, खमीर से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, खमीर से प्राप्त किया जाता है। अब देखो जैसे ये सुक्रोज है, ये H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के साथ साथ फॉर्मेशन करता है फ्रक्टोज का। किसका है, फ्रक्टोज का 2 यूनिट बन गए, ठीक है। किसकी, सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से। अब देखो इनका फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज, और सेम फॉर्मूला C6H12O6, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे जाइमेज एंजाइम। कौन सा यूज करेंगे, जाइमेज एंजाइम यूज करेंगे। और जैसे हमने जाइमेज एंजाइम यूज किया, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एथिल अल्कोहल का, और प्लस में यहाँ पे एलिमेंट क्या होती है, CO2। क्या होगी, CO2, और CO2 के मोल कितने एलिमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, 2। और इसको हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल कहेंगे। याद रखना ये जो रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है ये होती है किण्वन प्रक्रिया। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती। क्या कहलाएगी, किण्वन कहलाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सुक्रोज लिया। सुक्रोज की हमने रिएक्शन किसके साथ में कराई, H2 के साथ में कराई। यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है, इन्वर्टेज है। और यहाँ भी ये इन्वर्टेज किससे प्राप्त करते हैं, हम यीस्ट से प्राप्त करते हैं। और ये सुक्रोज 2 यूनिट में टूट जाता है, एक तो ग्लूकोज है, दूसरी कौन सी है, फ्रक्टोज है। और हम फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं। और ये जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, इसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाती है, CO2 गैस से बाहर निकलती है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, किण्वन कहलाते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाती है, ठीक है। तो ये है एथेनॉल को बनाने की मेथड से। तो हमने मेथेनॉल पढ़ा है, दूसरा हमने किसको पढ़ा है, एथेनॉल को पढ़ा है। और एथेनॉल की एक मेथड और बता देता हूँ यहाँ से, जिससे हम किसका फॉर्मेशन करें, एथेनॉल का। यहाँ से सेकंड जो मेथड है, आप एसिटिलीन यूज़ कर सकते हो। एसिटिलीन से आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड प्रोसेस हमने लिया है एसिटिलीन, C∧CH, इसको कहा जाता है एसिटिलीन, ठीक है। और इस एसिटिलीन की यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं किसका, H2 का, किसकी प्रेजेंस में, Hg+2, ठीक है, या फिर H2SO4। और टेम्परेचर यहाँ पे लेके चलते हैं हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेंगे हम, 80 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे लिया, याद रखा H2 का यहाँ पे एडिशन कितनी बार है, 2 बार एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा, यहाँ पे क्या बने, 2 सिग्मा बने। और H2 के अंदर पता है H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये इसके साथ में एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ में यहाँ पे OH जोड़ दिया।
तो ये बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे जुड़ गया OH, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एडिशन फिर से किसका करेंगे, यहाँ पे H2 का। फिर से ये बॉन्ड टूटा, तो ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया, 2 सिग्मा में। एक जगह आपको हाइड्रोजन जोड़ना और एक जगह आपको फिर से OH नेगेटिव जोड़ना है। यहाँ पे मैंने इसको हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी किसी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप एक साथ है, 2 OH ग्रुप एक साथ है, तो वो याद रखना अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ऐसा ही होगा। और जैसे आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट क्या हो जाएगा, H2, क्या होगा, H2 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से ये बना लिया H2। तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, ये कन्वर्ट हो गया CH3CHO के अंदर, जिसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। फिर देखो इसका रिडक्शन करा देंगे, और जैसे रिडक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3CH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेनॉल कहते हैं, या फिर इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो एथेनॉल बनाने की जो सेकंड मेथड है वो क्या है, एसिटिलीन हम यूज करते हैं। एसिटिलीन का यहाँ पे H2 का एडिशन करा देते हैं, किसके प्रेजेंस में, Hg+2 या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो कितना लेके चलेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर लेके चलेंगे। पहले ये कन्वर्ट किस में होता है, एल्डिहाइड में। फिर एल्डिहाइड का हम क्या करा देते हैं, वहाँ पे रिडक्शन करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं, और जैसे अपचयन कराएंगे तो वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, एथेनॉल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ पे मेथेनॉल को बनाने की विधि पढ़ी, मेथेनॉल के साथ साथ हमने एथेनॉल को बनाने की विधि पढ़ चुकी है, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे जो अपने एल्कोहल है, उस एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना ये फिजिकल प्रॉपर्टी से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के भौतिक गुण की हमें बात करेंगे यहाँ पे। अब एक बात देखो, यहाँ से फर्स्ट एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यदि एल्कोहल की बात की जाए तो याद रखना एल्कोहल के अंदर होता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है, देखो मोलिकुलर का मतलब हो गया अणु, ठीक है, और इंटर का मतलब है 2, क्या हो गया, 2 का मतलब है आप अलग अलग बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि 2 अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर कहते हैं। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंट्रा का मतलब क्या है, तो वहाँ पे अणु क्या होगा, एक ही अणु होता है, एक ही अणु के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर कहेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर लिखा है। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एल्कोहल के अणु कितने हैं, 2 है, उन 2 एल्कोहल के अणु के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो याद रखा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, कि जब कोई हाइड्रोजन है, जब कोई हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल HF है, तो ये हाइड्रोजन है, ये किसके साथ में जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ में। और आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी टाइप से मैं H2O की बात कर लूँ,
ये H2 है, इसको हम ऐसे लिख दें H, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, ये किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ये हाइड्रोजन है, ये भी किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा होती है, लेकिन एज कंपेयर फ्लोरीन से क्या होगी, उसकी कम होगी। तो यहाँ पे भी बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो इंटरमोलिकुलर की बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो जैसे सपोज करो HF है, तो एक मोलिक्यूल तो ये है, ठीक है, और इसी टाइप से एक मोलिक्यूल और ले लूँ। अब इन मोलिक्यूल फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक मोलिक्यूल तो ये है, एक मोलिक्यूल ये है। इन दोनों मोलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, H बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर कहेंगे। जैसे मैं बात करूँ H2O की, तो ये H2O, यहाँ पे एक मोल और ले लें हम H2, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है यहाँ पे एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये दो मोलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी कौन सा कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ एल्कोहल की, ठीक है, एल्कोहल की हम बात करते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास में एल्कोहल, ठीक है, मेथेनॉल। इसके बाद में यहाँ पे OH, ये CH3 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो ये भी कौन सा कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में की। अब इसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से याद रखना, जो ऑलमोस्ट लगभग जो एल्कोहल होते हैं वो कौन से फॉर्म के अंदर होते हैं, तो याद रखा लिक्विड फॉर्म के अंदर। किसके अंदर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, द्रव्य अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्कोहल है वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है, दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ में यदि जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। और ये विद्युत ऋणता वाला ऑर्डर मैं पहले भी बता चुका, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। याद रखना HF है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे कम H2O, उससे कम NH3 के अंदर है, उससे कम किस में है, HCl के अंदर है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, इस वजह से यहाँ पे H बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उससे कम H2O में, उससे कम NH3 में, उससे कम किस में है, HCl के अंदर है। अब देखो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा इसकी सोल्युबिलिटी। किसकी बात करेंगे हम, सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। सोल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हम विलेयता। क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। तो विलेयता की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन से केस में विलेयता ज़्यादा होती है और कौन से केस में विलेयता कम होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है वो है सोल्युबिलिटी, इसको कहते हैं हम विलेयता। ठीक है, और ये सोल्युबिलिटी किस में है, सोल्युबिलिटी इन वाटर H2 के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो ये हमारे पास में है एल्कोहल ग्रुप। क्या है, एल्कोहल ग्रुप। देखो इस एल्कोहल ग्रुप के अंदर ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप कहलाता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप को हम कहते हैं जल स्नेही भाग। क्या है, जल स्नेही भाग। देखो जल, वाटर, उसके बाद स्नेही का मतलब होता है प्यार करने वाला, मतलब उसके प्रति अट्रैक्शन दिखाने वाला। ठीक है, तो ये ग्रुप किसके प्रति अट्रैक्शन दिखाता है, वाटर के प्रति। दूसरा ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप कहलाता है हाइड्रोफोबिक। कौन सा है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और इस हाइड्रोफोबिक ग्रुप को बोलते हैं जल विरोधी भाग।
क्या कहें इसको, जल विरोधी भाग, जो क्या करेगा, इससे जो H2 है उस H2 के प्रति क्या दिखाता है, वहाँ पे रिपल्सन दिखाता है। मतलब ये ग्रुप यदि बड़ा होगा तो उसकी सोलबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और यदि यह ग्रुप है इसका मतलब उसकी सोलबिलिटी क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो मैं एल्कोहल ये लिख दूँ, जैसे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं मेथेनॉल, ठीक है, और इस मेथेनॉल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2 के साथ में, जैसे ये H2 हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो इसकी जैसे मेथेनॉल के 2 यूनिट हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेथेनॉल, ये 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखो कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में जैसे बॉन्ड बना ले, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे हाइड्रोजन OH, ये हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो ये H बॉन्ड बना। इसी टाइप से ये हमारे पास ये है H, ये O CH3, ये हाइड्रोजन इसके साथ में ऑक्सीजन वाले एल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना ले, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, H बॉन्ड है। H बॉन्ड यहाँ पे भी कौन सा है, इंटरमोलिकुलर है। कौन सा है, इंटरमोलिकुलर है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कौन सा बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है, और इसी इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से याद रखना इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कब, जब ये अपने पास में हाइड्रोफोबिक पार्ट में क्या है, कम है, और यदि ये OH ग्रुप है, ये H2 के साथ में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो वहाँ पे उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब देखो ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब याद रखना उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, उसकी कम होगी। क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं कि यदि सोल्युबिलिटी है, ठीक है, वो सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसकी होगी, तो याद रखना H बॉन्ड की। किसके है, H बॉन्ड के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके, देखो यहाँ पे R ग्रुप बड़ा है, मतलब एक तो CH3OH लगा दूँ और एक मैं बात करूँ C2H5OH की, तो देखो इन दोनों की कंपैरिजन करो, ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, तो आप बताओगे C2H5 का। किसका है, C2H5 का। इसका मतलब है कि जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी ये क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। किसकी होगी, मोलर मास की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि यह ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे सोल्युबिलिटी उसकी क्या है, कम है। यदि ये कम है इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और याद रखना ये सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, ब्रांचिंग के। किसके है, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग का मतलब है शाखा, जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि याद रखा ब्रांचिंग है इसका मतलब उसका सरफेस एरिया वहाँ पे क्या है, कम है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होगी। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ, ठीक है। फर्स्ट हम जैसे एग्जांपल CH3OH, C2H5OH, जैसे C3H7OH। अब यदि उसमें से पूछा जाए कि सोल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी है, तो देखो यहाँ पे R ग्रुप CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे कौन है C3H7, मैथिल, एथिल और प्रोपिल है। इसका मतलब यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, इसका मोलर मास बढ़ रहा है, और जब मोलर मास बढ़ेगा इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, मैथेनॉल की, उससे कम एथेनॉल की, उससे कम किसके है, प्रोपिल एल्कोहल की। इसी टाइप से मैं बात करूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की। तो याद रखा 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो इसमें ब्रांचिंग क्या है, ज़्यादा है। 3 डिग्री एल्कोहल किससे कहेंगे, ये है हमारे पास में कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। और यदि मैं 2 डिग्री की बात करूँ, ठीक है, जैसे ये OH, ये कौन सा है, 2 डिग्री है। और यदि जैसे 1 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मोर सोल्यूबल कौन सा है, 3 डिग्री, उससे कम कौन है, 2 डिग्री, उससे कम कौन है, 1 डिग्री। तो ये है इसके ब्रांचिंग के केस के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये डिस्कस किया, दूसरा एग्जाम्पल ये डिस्कस किया। अब देखो एक एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करेंगे किसकी, एक तो ग्लिसरॉल की बात करें, एक ग्लाइकोल की बात करें, और हम एक बात करें किसकी, जैसे एथेनॉल की बात करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल, यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लाइकोल, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एथेनॉल। क्या लिखा है, एथेनॉल लिखा है। अब यदि आपको पूछा जाए कि इस केस के अंदर सोल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी है, तो देखो ग्लिसरॉल है क्या है, तो ग्लिसरॉल इसको कहते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे कार्बन 3 है और OH ग्रुप भी कितने हैं, 3। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल कहेंगे। ग्लाइकोल ग्रुप कौन सा है, CH2OH, यहाँ पे ये CH2OH है, इस ग्रुप को हम कहेंगे ग्लाइकोल। एथेनॉल कौन सा है, C2H5OH, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल, ठीक है। तो देखो एक नोट पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि यदि OH ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, OH ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, याद रखना वहाँ पे H बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब H बॉन्डिंग ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे उसकी विलेयता का मान भी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, 3, 1 फिर 2 फिर 3, इसका मतलब यहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा है। फिर इसके अंदर देखो ग्लाइकोल के अंदर यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, 2, तो इसके अंदर H बॉन्डिंग इसके कंपैरिजन में कम है। एथेनॉल की बात की जाए तो यहाँ पे OH ग्रुप कितना है, 1 है। तो जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और जब H बॉन्डिंग ज़्यादा इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी का मान क्या है, ज़्यादा है। तो मोर सोल्यूबल कौन होता है, तो याद रखा ग्लिसरॉल, उससे कम सोल्यूबल ग्लाइकोल, और उससे कम सोल्यूबल है तो वो कौन है, एथेनॉल है। और याद रखा ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल और एथेनॉल का जो सोल्युबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल, उससे कम ग्लाइकोल, उससे कम एथेनॉल। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किसको किया, सोल्युबिलिटी को। तो सोल्युबिलिटी के अंदर याद रखा यदि R ग्रुप बड़ा, एल्किल ग्रुप बड़ा, इसका मतलब वहाँ पे उसका मोलर मास क्या होता है, बढ़ेगा। मोलर मास क्या है, बढ़ेगा। मोलर मास का मतलब है जो उनका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, वहाँ पे बढ़ेगा। और जब ये मोलर मास बढ़ेगा इसका मतलब वहाँ पे उसकी सोल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होगी, ठीक है। फिर देखो मैंने बोला कि जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे इसका मतलब वहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो मैं ये बात करूँ, एक एग्जांपल दूँ आपको ग्लूकोज की। किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की। देखो ग्लूकोज है क्या चीज़, C6H12O6 है। इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में है ग्लूकोज। देखो C6H12O6, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में भी कौन सा है, डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखो कि OH कितने, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, 5 हैं। और जब OH ग्रुप 5 है इसका मतलब इसके अंदर H बॉन्डिंग ज़्यादा, H बॉन्डिंग ज़्यादा इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किसको किया, सोल्युबिलिटी को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को। किसको डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला डिस्कस किया सोल्युबिलिटी को। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे हम किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। और बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। देखो क्वथनांक का मतलब क्या है, सपोज करो जैसे मैंने एक ये आप यहाँ से जैसे कोई बिक्कर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको जैसे ये बंद यहाँ पे बंद टाइप का है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ये जैसे एल्कोहल ले लिया, मैंने क्या ले रखा है, एल्कोहल ले रखा है, ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी कि ऑलमोस्ट जो एल्कोहल होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। अब देखो इस एल्कोहल को आप जैसे हीट करोगे,
ठीक है, हीट करोगे तो ये कन्वर्ट किस में है, लिक्विड है, ये लिक्विड कन्वर्ट किस में होगा, तो आपको पता है कि गैस में कन्वर्ट होगा कब, जब आप उसको हीट करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, गैस के अंदर। ठीक है, तो देखो लिक्विड को यदि आप गैस के अंदर, मतलब वह टेम्परेचर है जहाँ पर जो लिक्विड है वो कौन सी किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखो ये एल्कोहल है और मैंने एल्कोहल के अंदर बोला है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है इसका जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास में ये एल्कोहल, ठीक है, फिर से यहाँ पे ये हाइड्रोजन OCH3 एल्कोहल, देखो यहाँ पे ये आज हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे जो तोड़ने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। मतलब आपको टेम्परेचर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो मैं कंपेरिजन करूँ किसकी, एक तो बात करूँ मैं एल्कोहल की, एक मैं बात करता हूँ ईथर की। किसकी बात करेंगे, एल्कोहल और ईथर की बात करेंगे। तो याद रखना जो ईथर है, ये ईथर याद रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। इस वजह से आप इसको जैसे हीट करोगे लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, गैस के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एल्कोहल का ज़्यादा है एज कंपेरिजन किसके, ईथर के। क्यों, क्योंकि एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ईथर है ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। इस वजह से यदि एल्कोहल को, यदि लिक्विड है, ये लिक्विड को यदि आपको यदि कन्वर्ट करना है किसके अंदर, यदि गैस के अंदर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे लगभग कितना चाहिए, 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ, एथेनॉल के लिए, क्योंकि एथेनॉल यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर देखो यही क्वेश्चन कि याद रखा जो बीपी है, ये बीपी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलर मास के। जितना ज़्यादा मास होगा, मोलर मास होगा, उसकी बीपी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर देखो ये बीपी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं लिख सकता हूँ H बॉन्डिंग के भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बीपी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो याद रखा ब्रांचिंग के। किसके है, ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वहाँ पे बीपी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर, तो ज़्यादा यहाँ पे बीपी किसका है, तो याद रखा 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम किसका है, 3 डिग्री का। फिर मैं बात करूँ ग्लिसरॉल की, फिर हम यहाँ पे ग्लाइकोल की, और मैं बात करूँ एथेनॉल की, तो यहाँ पे किसका है, तो ग्लिसरॉल के अंदर OH ग्रुप 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा किसका है, ग्लिसरॉल का, उससे कम किसका है, ग्लाइकोल का, उससे कम किसका है, एथेनॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सोल्युबिलिटी पढ़ा, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वह टेम्परेचर जहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर देखो यदि आप कंपेरिजन करो किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर, और ईथर में कंपेरिजन करो, और एल्कोहल में यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ जैसे एथेनॉल, किसकी बात करूँ मैं, एथेनॉल, और यहाँ पे जैसे ये CH3 OCH3, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये एथेनॉल है। ये एथेनॉल किसका फॉर्मेशन करता है, H बॉन्डिंग का, जबकि ईथर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस वजह से ये कम टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। और यदि एथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना है गैस के अंदर, तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना चाहिए आपको, 78 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। फिर बीपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के। बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ब्रांचिंग के। फिर यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल का ज़्यादा है, उससे कम किसका है, ग्लाइकोल का, और उससे कम किसका है, एथेनॉल का। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके डिस्कस करेंगे उनकी केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे।